शिक्षक भर्ती घोटाले में बर्खास्त मंत्री पार्थ चटर्जी का नाम सामने आने के बाद से बंगाल की सियासत गर्मा गई है। पार्थ चटर्जी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बाद तृणमूल का दूसरे नंबर का कद्दावर चेहरा माना जाता है। पार्थ चटर्जी का ममता बनर्जी से उसी वक्त ठन गई जब गिरफ्तारी के समय ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी का फोन नहीं उठाया। लेकिन पार्थ चटर्जी ने ईडी के सामने अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन पार्टी और मंत्री पद से निलंबित किए जाने के बाद पार्थ ने अब ईडी के सामने ममता के सारे राज उगलना शुरू कर दिया है। पार्थ ने ईडी को जो भी बताया है वो हैरान करने वाला है। पार्थ चटर्जी ने ईडी को कहा है कि पार्टी में ममता बनर्जी सहित सभी को स्कूल शिक्षक के रूप में नौकरी दिलाने के लिए अपात्र उम्मीदवारों से एकत्र किए गए धन के बारे में पता था। पार्थ चटर्जी ने मंत्री पद गंवाने और पार्टी से निलंबित किए जाने के बाद बोलना शुरू किया है। एक अधिकारी ने कहा है कि उसने दावा किया है कि वह सिर्फ संरक्षक थे। उन्होंने कभी कोई पैसा नहीं मांगा और न ही उम्मीदवारों से कुछ स्वीकार किया है। वे आदेशों का पालन कर रहे थे। उसे दूसरों द्वारा तैयार किए गए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना था। पैसा दूसरों द्वारा भी एकत्र किया गया और उसे भेज दिया। उसे पैसे सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया था। बाद में पार्टी के उपयोग के लिए सैकड़ों करोड़ ले लिए गए। राशि का केवल एक अंश जब्त किया गया है। यह उसने अब तक खुलासा किया है। पार्थ चटर्जी 2 दशकों से अधिक समय से विधायक हैं। कुछ का तो यह भी दावा है कि वह 90 के दशक की शुरुआत में उन कांग्रेस नेताओं में से थे जिन्होंने ममता बनर्जी को गाइड किया था। उन्होंने कहा कि पार्थ चटर्जी अब दावा करते हैं कि पार्टी में अन्य विभागों में भी नौकरियां बेचकर पैसा कमाया। यह संस्कृति पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले की है। लोगों को कथित तौर पर पैसा देकर रेलवे की नौकरी मिली। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि मजेर हाट में एक निश्चित कार्यालय जहां ये सौदे हुए हैं। पार्थ चटर्जी का दावा है कि पार्टी को उनके भाग्य के बारे में निर्णय लेने में इतना समय लगा क्योंकि अन्य नेता अपने घरों की सफाई कर रहे थे। एक बार यह खत्म हो जाने के बाद उन्होंने अपने हाथ धो लिए। उन्हें खुद के बचाव के लिए छोड़ दिया गया। पार्थ चटर्जी ने दावा किया है कि कई अन्य शीर्ष नेताओं ने अर्पिता मुखर्जी के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों को छोड़ दिया। हालांकि ये केवल आरोप है जिसे अदालत के समक्ष साबित करना है। ईडी कोई जोखिम नहीं ले रहा क्योंकि कोई भी गलत कदम पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ मौजूदा मामले को खत्म कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।